हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल को हम कहते हैं दशमलव। अब डेसिमल होता क्या है? डेसिमल एक छोटी सी बिंदी होती है जो दो नंबर के बीच में प्लेस की जाती है। अब क्यों प्लेस की जाती है, क्या होता है, ये सब हम देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा व्हाट इज डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल यानी कि दशमलव। इट इज आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम। जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो किस सिस्टम में लिखते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखते हैं। अब ये कई बच्चे जानते होंगे, कई नहीं जानते होंगे। सर ये हिंदू अरेबिक क्या होता है? बच्चों, हिंदू अरबिक एक ऐसी सिस्टम है जो 0 से लेकर के 10 तक संख्याओं को इस फॉर्मेट पे लिखा जाए, 0 1 2 3 4 इस शेप में, इस सिंबल के साथ लिखा जाए, उस सिस्टम को कहते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम, और जिसे अब हम नंबर सिस्टम में जनरल बोलते भी हैं। आपने पिछले क्लासेस में नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो अब जान लीजिए। हिंदू अरबिक सिस्टम पे ही नंबर नो किए जाते हैं, यानी नो यानी कि वो वाला नो नहीं, नो यानी कि जानने वाला नो। इन मैथमेटिक्स पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम employing 10 as the base and requiring 10 different numeral the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। देखिए बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोग फ्रैक्शन पढ़े थे, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है और एक डेनोमिनेटर होता है। क्या होता है? एक न्यूमरेटर, एक डेनोमिनेटर। अब हमें न्यूमरेटर कुछ भी दिया है, न्यूमरेटर डेसिमल के लिए न्यूमरेटर कुछ भी दिया, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 22 दिया गया है। और डेनोमिनेटर, अगर हमें डेसिमल लिखना है बच्चों, डेसिमल अगर लिखना है तो यहाँ पर डेनोमिनेटर हमेशा 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1 के बाद ही 0 रहना चाहिए। 10 100 1000 10,000 तो सर क्या 20 नहीं हो सकता? मैंने कहा 1 के बाद ही कुछ रहना चाहिए, 1 नहीं, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके का, जिसका स्टार्टिंग 1 हो और एंड पॉइंट आपका 0 हो, और सारे जितने भी अंक हो 1 और 0 से ही बने हो, ना कि 1 2 0। यानी 120 क्या सर बेस माना जाएगा डेसिमल के लिए? बिल्कुल नहीं माना जाएगा बच्चों। आगे की क्लासेस में इसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग अभी अपने छोटे लेवल पे है, इसलिए हम 10 का ही सब्सटीट्यूट देखेंगे। 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरीके का 1 और 0 के संबंध में। अब देखिए 22 है और आपका अगर डेनोमिनेटर 10 दे देता है, ठीक है बच्चों, और कहता है इसे डेसिमल में लिखिए। आपको फ्रैक्शन फॉर्म दे दिया गया एक नंबर का, और कह दिया जाए बच्चों इसका डेसिमल फॉर्म लिखिए। तो क्या किया जाता है? देखिए बच्चों, ये जो 0 होता है, ये 0 अपने पीछे वाले जो भी अंक होता है, इस अंक के पीछे साइड, इसके सामने है ना, इसके पीछे वाले को, एक को ये क्या करता है, कहता मैं तुम्हें एक को जब्त कर लूंगा। एक को इसने जब्त कर लिया तो बचा क्या? 1। अब 1 कहता है भैया मैं छोटा सा हूं, जाकर एक बिंदी बन जाऊंगा, एक बिंदी बन जाता है। तो क्या हो जाता है? 2.2। क्या हो जाता है? 2.2। अगर आप 22 का डिवाइड 10 से करेंगे बच्चों, तो हम आपको बता देते हैं 2.2 ही आपका क्वोशेंट आएगा, क्योंकि 2 बार में आप 10 ले जाएंगे, 10 2 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 बच जाएगा उसको डेसिमल लगा करके यहाँ 0 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर डेसिमल लगाया जाता है, एक बिंदी लगाया जाता है, जिससे कि एक 0 उतर जाता है इसके नीचे। अगर कुछ नहीं नंबर बचा है तो इसके नीचे 0 उतर जाता है। फिर हम 10 से 2 बार में 20 लेते जाते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। क्या बच्चों? 2.2। ये आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसको चीज को पल्ले आपको पढ़ाना है। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए 72/10 है। अगर आपको सीधे सीधे मैं बता देता हूं, ऐसा नंबर दिया रहे, तुरंत आप 0 से 2 को ले लेंगे और ये आपका बिंदी बन जाएगा। तो 7.2। ये क्या सर 0 आगे से नहीं जा सकता? नहीं जा सकता, हमेशा ये 0 पीछे से जाता है। और ये 1, जो जिसको ये पकड़ लेता है 0, जिस नंबर को ये 0 पकड़ लेता है उसके आगे ये बिंदी लग जाती है, ठीक है। अब आप इसका चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे बता देते हैं। चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए क्या करेंगे आप? 72 है, इसे 10 से डिवाइड करेंगे, 10 7 जा 70, ठीक है गाइस।
यहाँ से खत्म, यहाँ पे 2 बच गया। अब 10 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसके लिए डेसिमल यहाँ लगाया जाता है बच्चों। क्या लगाया जाता है? डेसिमल। डेसिमल लगाने से क्या होता है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाता है। डेसिमल लगाने से एक जीरो बढ़ जाता है, और तो जीरो बढ़ जाएगा तो 10 से 2 बार में ये 20 चला जाएगा। ठीक है गाइस, यही सिंपल चीज है, यही मैं आपको समझाना चाहता था, यही आपका डेसिमल है। अब वही अगर आपका 72 बाई अगर 100 रहे तो 72 बाई 100 रहे तो क्या करेंगे, ये जीरो इसको पकड़ेगा, ये जीरो जाएगा इसको पकड़ेगा, तो 1 कहाँ जाएगा, 1 यहाँ पर जाएगा, तो क्या लिख देंगे 0.72। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो बच्चों यहाँ पर जीरो लिख दिया जाता है। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो जीरो लिख, बस यही आपको समझना है, इसके बाद कुछ नहीं समझना है, बस यही चीज आपको समझना है, इसके बाद कुछ नहीं। इस चीज को आपने समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। अब ये चीज आप देख लिए सर, अगर इसी तरीके से अगर 7 9 2 4 6 दे दे और दे दे बहुत बड़ा नीचे नंबर 1 0 0 0 0 0, कुछ नहीं करना है, ये जीरो इसको पकड़ेगा, ये जीरो इसके बगल वाले को पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, और ये 1 इसके आगे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7.9246। ये आगे अगर चला जाएगा तो जीरो लगा देंगे हम। वही अगर 1/100 रहेगा तो क्या कर देंगे बच्चों, एक जीरो इसको पकड़ेगा, एक जीरो आगे चला जाएगा, और ये 1, तो क्या हो जाएगा पॉइंट लग के एक जीरो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जीरो किसी को नहीं पकड़ पाया तो ये जीरो यहीं पर आ जाता है, ये जीरो यहीं पर आ जाएगा, और फिर ये 1 रहेगा 0.01, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो लीजिए। इसको समझा देता हूँ अच्छे से, 1/100 है, ठीक है गाइस, ये जीरो इसको पकड़ लेगा, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यही कुछ वैल्यू आती है, एकदम यही आती है। अब इस जीरो के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ बचा ही नहीं तो ये जीरो यहीं जा करके रह जाता है, ये जीरो यहीं जा करके रह जाता है, और ये 1 क्या करता है, घूम के जाता है, जब देखता है कहीं जगह नहीं मिल रही तो ये यहाँ पर बिंदी लगाकर बैठ जाता है, तो क्या हो जाएगा 0.01। देखिए कुछ एरर आ गई क्या, 0.01, ठीक है गाइस, यही आपका आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लग देते हैं हम, जीरो लिख देते हैं, ठीक है। चलिए कुछ देखते हैं, ये उतना हम लोग जान गए। अब डेसिमल फ्रैक्शन नया हेडिंग आता है, उतना बच्चों समझ लें, बस यही चीज को यहाँ स्लाइड में बताया जाएगा। ए फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर द बॉटम नंबर इज ए पावर ऑफ 10 सच एज 10 100 1000 एटसेट्रा। कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 10 के पावर में है, यानी 10 है, 100 1000 है, 10,000 है, लाख है, तो वो क्या हो जाता है डेसिमल। इस तरह 7/10 है, अब 7/10 है बच्चों, आप भी पकड़िए, जीरो इसको पकड़ेगा, ये 1 यहीं पर चला जाएगा, सिंपल है, तो 0.7 हो जाएगा। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं रहता है तो क्या लगा देते हैं हम, जीरो लगा देते हैं। यही चीज काम करना है, बस हमें जीरो लगाना है। समझ रहे हैं बात को, आपको ध्यान देना है। जीरो पॉइंट के आगे लगाएंगे, पॉइंट से पहले तभी लगाएंगे जब नीचे का जीरो बचा हुआ रहेगा, तभी हम पॉइंट से पहले जीरो लगाएंगे, नहीं तो हमें जीरो लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। उसी तरह 43/100 है, तो 43/100 को क्या करेंगे, ये जीरो इसको पकड़ेगा, ये जीरो इसको पकड़ेगा, ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो 0.43 हो जाएगा। उसी तरह 51/1000 है, तो ये क्या होगा, ये जीरो इसको पकड़ेगा, ये जीरो इसको पकड़ेगा, और ये जीरो जो बच जाएगा क्या करेगा, ये जीरो, अब ये जीरो जो बचेगा ये यहाँ पर जा करके एक अपना जगह बना लेगा, एक अपना जीरो, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर ये खुद चला जाएगा और ये 1 जा करके पॉइंट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 051, उसके पर 1 फिर आया रहेगा तो पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट के आगे आप जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं। 0.051 पॉइंट से पहले, ठीक है, तो 0.051 यही आपका आंसर भी आया है। डेसिमल फ्रैक्शन उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवॉच करिए, ठीक है। अब देखिए डेसिमल फ्रैक्शन किस तरीके के फॉर्म में लिखा जाता है, जिस तरह देखिए कोई भी नंबर है 6945.3728। अब देखिए इसको तो कहते हैं 6 को 1000 प्लेस पे कर देंगे, 9 को 100 प्लेस पे, 10 को 10 प्लेस पे, और 1 को 5, ठीक है। फिर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगता है। डेसिमल पॉइंट लगने के बाद ये जो पहला डिजिट आता है, जो पहला डिजिट जो आता है ये डेसिमल पॉइंट 1 की जगह ले लेता है। जो पहला डिजिट आता है उसे कहते हैं 10th, यानी कि अगर डेसिमल के बाद पहला डिजिट आपको दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं 10th, TENTH, 10 नहीं TENTH, 10th। उसके बाद अगर दूसरा डिजिट आता है तो उसे हम क्या कहते हैं 100th,
उसके बाद तीसरे को हम क्या करते हैं 372 है 0.372 यानी कि 3/10 700 एंड 2000 DHS 2000 और फिर 10,000 उसी तरह लैक एंड इस तरीके से बढ़ता रहता है। इस टेबल को एकदम अच्छे से बच्चों कॉपी पे बनाइए और लिख लीजिए। ए डेसिमल पॉइंट सेपरेट होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शन। एक डेसिमल पॉइंट क्या करता है, होल नंबर को फ्रैक्शन में बना देता है, फ्रैक्शन को होल नंबर में बदल देता है। और ये बच्चों टेबल याद रखिएगा, डेसिमल के बाद पहला तो टेंस से शुरू होता है, टेंस 100,000 10,000, लेकिन ये 10th वाला रहता है, 100th वाला रहता है, 1000 वाला रहता है और 10,000। तो देखिए डेसिमल है तो ये तो जीरो का ही शेप है, देखिए बच्चों जीरो का ही शेप है, यही वंस का जगह ले लेता है। ठीक है गाइस, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म विथ डेसिमल, यानी कि एक्सपेंड कैसे करेंगे डेसिमल को। अब देखिए यहाँ पर 317.29 दे देगा और कहेगा एक्सपेंड करने के लिए, तो क्या करेंगे। अब 300 जो है आपका क्या है, 300 आपका 100 प्लेस पे है तो 300 लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद 10 है, टेंस को टेंस प्लेस पे है, इस तरीके का चार्ट बनाएंगे। किस तरीके का, इस तरीके का। एक 10th वाला चार्ट रहेगा, एक 100 रहेगा, 1000 रहेगा, वंस रहेगा, टेंस रहेगा, 100,000, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं अगर बड़ा नंबर रहेगा तो। अब देखिए डेसिमल पॉइंट लग गया, डेसिमल पॉइंट लगने के बाद जब 10th वाला प्लेस आएगा तो 0.2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट लगा करके एक 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक 2। ठीक है, जीरो इसके बीच में नहीं लगाएंगे भाई। अगर 100 पे जाएगा तो टेंस में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो, तो 1 जीरो की जगह क्या लिया है, 2 लिया है। उसी तरह 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो होते हैं तो वही 2 जीरो की जगह पे 09 पुट होता है। आप कहेंगे सर ये जीरो क्यों आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 जो था वो पहले सेपरेट हो गया। अब बताइए 2 है और 09 है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इस तरीके से अगर ऐड करेंगे 2.0 और 0.9 तो 9 तो 9 पॉइंट का पॉइंट और 2.9, यही चीज ना है। वही चीज को यहाँ पर 29 से समझाया गया, 20 से समझाया गया। 2 है और उसके बाद 0.09 है। ठीक है, ये 0.2 है और 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी पॉइंट से इधर उधर मत करिएगा। आप ये मत कर दीजिएगा इस 2 को यहाँ लिख दीजिएगा, बच्चे ये गलती कर देते हैं और टीचर यहीं पे नंबर काट लेते हैं 9 से। फिर ये 2 डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे डेसिमल लगा, डेसिमल के नीचे ही हम डेसिमल लगाएंगे और फिर 0 लगा देंगे, 0.29। इसके साथ ही बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर होता है। अब 48.01 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे चलिए। 48 है तो 40 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 40 प्लस 8 यानी 48। 40 आपका 10th प्लेस पे हो गया और 8 क्या हो गया आपका 1st प्लेस पे। फिर आपका प्लस हो जाएगा 0.0। क्यों 0.0, क्योंकि बच्चों ये पहला अंक जो दिया गया है वो 0 है तो 0.0 लिखेंगे। फिर प्लस 0.01, ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस नहीं है, 100 प्लेस है। कौन सा प्लेस है बच्चों, 100 प्लेस। कौन सा प्लेस है, 100। ये आपका 10th प्लेस हो जाता है, ये आपका 100 प्लेस हो जाता है। इसको बच्चों आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और खुद से भी प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। और आपको एक जनरल चीज बता दें, 0.0 अगर है तो आप इसको 0.0 देखिए बता देता हूँ प्रेस करके, देखिए वही चीज़ है 0/10 1/100। इसको भी समझा देते हैं कैसे हुआ। अगर बच्चों 0.0 आपको दिया गया है तो आप इसको 0.00 कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं। 0 पॉइंट लगाने के बाद अगर 0.7 है, 0.7 अगर आप लिख लेना है, उसके बाद आप जितना चाहे, अगर खत्म हो गया क्वेश्चन में तो आप जितना चाहे उतना 0 अपने मन से लगा सकते हैं, आपका गिना जाएगा 0.7। यहाँ पर 1 2 मत लगाइएगा बच्चों, केवल 0 लगाइएगा। 1 2 3 4 कोई भी नंबर डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और बच्चों आप लोग कहेंगे सर ये क्यों आपने 0.0 लिखा और यहाँ पर 0.0 लिखा और आपने यहाँ पर 0/10 लिखा। यहाँ पर 0/10 दिया गया सॉल्यूशन में, आपने 0.0 लिखा और यहाँ पर 0.00 लिखा। मैंने कहा बच्चों ये 10th का प्लेस होता है, ये 100 का प्लेस होता है। ठीक है, आपका 0/10 है, ये 0 इसको पकड़ लेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.0। उसी तरह 1/100 है, समझिए बात को, ये इसको पकड़ लेगा, ये इसको जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.0। ठीक है,
0.01 हो जाएगा। वही चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है, वही चीज़ को मैंने पिछले समझाया था, वही चीज़ को यहाँ पर दूसरे वे में लिखा गया है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको दोनों वे समझ में आ जाए। आपको अगर कहीं इस तरीके से दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए देखिए, अब यहाँ पर इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 700 है, ठीक है, 700 है यानी 700 हो जाएगा, 5 10 है यानी 50 50 हो जाएगा, एंड 3 1 है यानी 3 हो जाएगा, प्लस 6 10th है, 6 10th यानी कि पीछे केवल एक ही अंक होगा तो 0.6 हो जाएगा। फिर 800 है, 800 यानी 0 पॉइंट, फिर एक जीरो लगा करके 8 लिखेंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। तब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 753.68 क्या हो जाएगा? 753.68 कैसे हो जाएगा? देखिए, हंड्रेड्स को 700, 5 टेंस को 50, 3 वंस को 3 और फिर 6 10th है, 10th प्लेस पे, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर 6 है। उसके बाद 800 है, 800 वही 8800 रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग? 0.88 लिखते हैं, 88 रहता तो। अब वही अगर 800 से तो क्या करेंगे? 8 इधर लिखेंगे, उससे पहले एक जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे, ठीक है। क्लियर होता है? देख लीजिए, सोल्यूशन वही दिया गया, 6/10 8/100 के रूप में दिया गया। वही चीज को मैंने वहां पर समझाया था, 100 दिया है तो आप इसको सीधे सीधे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 8/100 कभी गलत नहीं माना जाएगा। वी हैव राइटन द डिजिट इन द करेस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू पोजीशन ऑफ द डिजिट। हमने करेस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिवीजन के साथ ही इसे पुट किया गया है। अब चलिए, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ये भी चीज जान लीजिए आप लोग। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, ये चीजें हैं जिनके डेनोमिनेटर सेम हो, जिनके पास देखिए बच्चों खाने, ये देखिए बॉक्स, देखिए बॉक्स में 4 खाने हैं। अब हर जगह बॉक्स में अगर 4 खाने, किसी में 3 खाने भरे हैं, किसी में 2 खाने भरे हैं, किसी में 1 खाने। मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त हैं, ठीक है। आप तीनों दोस्तों के पास टिफिन बॉक्स है, टिफिन बॉक्स 2 शेप वाला, जिसमें 4-4 खाने हैं, 4-4 जगह है रखने के लिए, ठीक है। अब चारों के चारों में आपने एक बॉक्स भरा है, उसमें आपके दोस्त ने 2 जगह भर दिए हैं और आपके तीसरे दोस्त ने 3 जगह भर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, चारों का आपका टिफिन तो सेम ही है ना, चारों के टिफिन में 4 ही खाने हैं ना। तो वही चीज के जिसका डेनोमिनेटर सेम हो, जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम होता है उसे क्या कहते हैं? हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं या लाइक डेसिमल कहते हैं। जिसका फ्रैक्शन सेम हो और उसकी वैल्यू एक डेसिमल में भी फिक्स तरीके से रोटेट हो, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसी तरीके से अगर एरो गैरो किसी तरीके से भरा रहे, किसी ने 2 खाने का टिफिन लिया, किसी ने 3 खाने का टिफिन लिया, किसी ने 1 खाने का टिफिन लिया, उस तरीके का अगर फॉर्म रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है गाइज। लाइक अनलाइक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं। इक्विवेलेंट क्या फ्रैक्शन होते हैं? जिस तरह देखिए गाइस, आपने एक टिफिन में, ठीक है, आपके टिफिन में 2 शेप थे। मान लीजिए आपके टिफिन में 2 जगह थे, 2 अगर आपके टिफिन में अगर डिब्बे थे, डिब्बे यानी कि 2 जगह स्पेस थी और आपने एक डिब्बा भर दिया, ठीक है गाइस। एक डिब्बा आपने एक टिफिन का भर दिया है और एक आपने खाली रखा है। आपके दोस्त के टिफिन में 4 डिब्बे हैं, आपके दोस्त के टिफिन में उतने ही बड़े टिफिन में 4 डिब्बे हैं और आपके दोस्त ने 2 डिब्बे भर दिए, यानी उसमें भी तो आपकी बराबर ही भरा, उसके में 4 थे लेकिन उसने 2 भरा, उसके में भी उतना ही खाली जितना आपके में भी खाली है, उसके में भी उतना ही खाली है जितना आपके में खाली है। उसने बस क्या किया, 4 डिब्बे वाला टिफिन लिया था। तो उसने चालाकी सोचा कि सर मेरे में 4 डिब्बे हैं तो मेरे में 4 में 3 में भर देंगे, कहेंगे 4 में भर देंगे। लेकिन उसकी चालाकी कब पकड़ी गई? जब उसकी 4 टिफिन देखी गई और आपके 2 टिफिन, आपके टिफिन में 2 खाने थे, उसके टिफिन में 4 खाने थे, तो उसके टिफिन में 2 ही खाने भरे गए। 2 ही खाने क्यों भरे गए? क्योंकि बराबर हमें बांटना है। उसी तरीके से आपके एक दोस्त थे जिसके में कितने खाने थे? 4 4 8 4 12 4 16 खाने थे बच्चों। 16 जगह उसने सोचा तो 16 छेद कर दूंगा तो सर मेरे में ज्यादा डालेंगे। सर आपके चालाक थे, उनके टिफिन में भी अगर आपके 8 पार्ट भरे हुए हैं तो उसके में भी तो उतना ही खाली है जितना आपके में खाली है, जितना आपके दूसरे दोस्त में भी खाली है। इस तरीके का जब डिवीजन होता है तो हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट डिवीजन, यानी कि सारे डेसिमल की वैल्यू सेम आ जाए। 3 अगर डेसिमल के बीच, 4 डेसिमल के बीच का अगर वैल्यू सेम आ जाता है डिवाइड करने के बाद,
तो क्या हो जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट डेसिमल। ठीक है गाइस, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिए, हम इसको अच्छे से एक नए वीडियो में अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब लेकिन उससे पहले आप वीडियो को रिवॉच करके देख लीजिए। तो मान लीजिए आपकी टिफिन थी आधी भरी थी, आपके दोस्त के 4 टिफिन थी, 4 खाने थे उसमें, तो उसने 2 भरे थे, और आपके तीसरे दोस्त जो थे उसके 16 खाने थे, उसने 8 खाने भरे थे। आखिर में उसके भी उतनी भरी है, आपके में भी उतनी भरी है, और आपके दोस्त में भी उतनी भरी है, लेकिन सभी की टिफिन सेम साइज की थी, यानी बराबर साइज की थी। तो खाली आपके में भी उतना है जितना आपके दोस्त में, जितना आपके दूसरे दोस्त में, तीसरे दोस्त में। तो यही आपका क्या हो जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 5.4 to 11.6 and 212.0758 like fraction. We observe that in the given term maximum number has इतना इतना इतना। ठीक है गाइस, इसको कैसे करते हैं देखिए बताते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेज है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेज है, यहाँ पर 3 डेसिमल। मैंने आपको बताया था गाइस, अगर वैल्यू एक्यूरेट हो जाती है उसके बाद हम कितना भी जीरो लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 5.42 है गाइस, अगर 42 लिख देते हैं, इसके बाद आप चाहे कितना भी जीरो लगा सकते हैं। उसी तरह 11.6 है, तो यहाँ पर बच्चों चाहे जितना आप उतना जीरो लगा सकते हैं 6 लिखने के बाद। उसी तरह 212.6 है, 212.075, फिर 0.00000। अब बताइए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों। लाइक डेसिमल ये होता है जो बराबर भागों में बटी हो, बराबर भागों में बटी हो, यानी जिसका डेनोमिनेटर सेम हो। बराबर भागों में बटे चैनल है, लेकिन जिसका डेनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, लाइक फ्रैक्शन लिखने के लिए 5.42 आप लिखेंगे। ये आपका कौन सा 100 प्लेस तक गया है, 100 11.6, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। फिर 212.075। ठीक है गाइस, अब बताइए आगे तो हम बढ़ा नहीं सकते, आगे हम 1 2 चाहे 0 कुछ नहीं लगा सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। हमें पीछे को क्या करना है, पीछे वाले को हमें शुद्ध करना है। तो पीछे वाले को शुद्ध करने के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर 1000 प्लेस तक गया, यहाँ पर 10th प्लेस तक गया, यहाँ पर 100 प्लेस तक गया, यहाँ पर 10th प्लेस तक गया है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है, बोलना पड़ता है ये आपका 10th प्लेस तक, ये 100। अगर सब के सब सेम प्लेस पे हो जाए, सब के सब 1000 वाले प्लेस पे हो जाए इन डेसिमल वाले 1000 में, तो हमें बोलने में अच्छा रहेगा, और लाइक डेसिमल में वो कन्वर्ट भी हो जाएगा। लाइक डेसिमल यही होता है बच्चों जिनके लास्ट डिजिट यानी कि डेसिमल वाले सारे के सारे एक फॉर्मेट में हों। तो यहाँ पर 075 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको भी हम 1000 बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये सारे के सारे आपके 1000 वाले में आ जाएंगे, 1000 डेसिमल वाले में। आप चाहें तो जीरो आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर एक, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल हो जाएंगे। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम अपने मन से जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं, लेकिन हमें एक लाइक डेसिमल बनाना रहेगा तो हम क्या करते हैं, सिंपल सभी में बराबर जीरो बांटते हैं, जो सबसे हाईएस्ट वाले में दिया रहता है नंबर एक्यूरेसी के लिए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर वही सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, अब चलिए कंपैरिजन ऑफ 2 डेसिमल, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे आप कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है, 3/10 है, अगर उसकी वैल्यू 0.3 है और 0.4 है, इसमें बताइए कौन सा बड़ा है भाई, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर 4 बड़ा है। वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया, आपको इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए नहीं देगा, आपको इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए देगा, 3/10 के फॉर्मेट में देगा, लेकिन 2/5 के फॉर्मेट में देगा, तो उसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी, क्योंकि आगे की क्लासेज में हम इसे निकालना सीखेंगे। नहीं तो आपको तो मैंने बता ही दिया बच्चों, 2/2 है अंदर रहेगा, 5 बाहर रहेगा। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। डेसिमल लगाने से क्या होता है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाता है, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ पर 20 आ जाता है और ये कट जाता है। डेसिमल लगाने से जीरो बढ़ता है, क्या होता है डेसिमल। और उससे पहले सर आपने क्यों जीरो लगाया, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं है, तो किसी के पहले कुछ नहीं रहे और किसी के बाद अगर कुछ नहीं रहे तो हम जीरो लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन सब एक्यूरेट होने के बाद, डेसिमल के बाद लगा सकते हैं। और डेसिमल से पहले कब लगा सकते हैं, जब सारा एक्यूरेट हो जाए। ये नहीं कि 10 है तो 10 क्या है, 000 लगा देना, ये नहीं। अगर 10 पॉइंट, देखिए गाइस समझा देता हूँ, 10.7 है, ठीक है, तो पॉइंट लगने के बाद 7 है, तो उसके बाद आप लगा सकते हैं जितना चाहे उतना जीरो।
और 10 से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर 10 है उसके बाद अगर आप 0 लगाएंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब तक डेसिमल नहीं लगा रहेगा तब तक ये मान्य नहीं किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं डेसिमल के बीच में कंपैरिजन किस तरीके करते हैं। ये मैथ वाले math.com से लिया गया है स्लाइड। अगर वो कैसे देखते हैं, देखिए लास्ट डिजिट को क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप देखते हैं 19 ये भी है, 19 ये भी है, यानी दोनों सेम है। अब हमें डेसिमल में बीच में कंपैरिजन करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिजिट यानी 10th वाला जो है दोनों में सेम है, उसके बाद 2 यानी कि आपका 100 डिजिट भी दोनों में सेम है। फिर उसके बाद 1000 डिजिट पे जब हम जा रहे हैं 1000 डिजिट देख रहे हैं, ये वाला 7 है ये 3 है, बताइए 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर 7 बड़ा है। तो सीधी सी बात है, जब ये बड़ा हो जाता बाकी सब जगह ये बराबर जा रहे हैं और एक जगह आपका दोस्त जीता दे रहा है आपको मैच, अगर मान लीजिए आप सभी लोग थोड़ा बराबरी में खेलना है, ठीक है, और आपका दोस्त आया उसने जिता दिया मैच, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप ही गए आपने मैच जिता दिया, तो क्या हो जाएंगे, आप लोग विजेता हो जाएंगे, यानी आप लोग ग्रेटर हो जाएंगे। ठीक है, वही चीज को यहाँ पर बताया जाता है किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। इसी तरीके से बच्चों कंपैरिजन किया जाता है। डेसिमल का भी ध्यान दीजिएगा, डेसिमल से पहले वाले अंक पहले कंपैरिजन होता है, डेसिमल के बाद वाले एक एक क्रम में होता है। आप लोग बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन हमेशा इस तरीके से होता है, इस एंगल पे देखिए, इस तरीके से, जिस तरीके से तीर जा रही उस तरीके से कंपैरिजन होता है। अब कन्वर्टिंग कैसे करते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन। अब देखिए डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए देखिए 0.25 है, ठीक है। अब 0.25 है उसके नीचे कुछ नहीं, 0.25 है उसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होता है बच्चों 1 होता है, हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में देखा था। अब बताइए बच्चों ये 0.25 है यानी 100th प्लेस पे, चौथे प्लेस पे 100 प्लेस पे, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आप 100 का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका 25/100, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं इसके बाद इसे 25 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 1/4। मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन बच्चों आपको बता दें अभी ये चीज़ें इतनी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आगे की क्लासेज में इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसे स्लाइड में डाल दिया गया है। आपको अगर कहीं पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.15 है यहाँ पर, फिर से मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ 0.15 ये स्लाइड में लग रहा है ले लिया गया है, कुछ नहीं, नीचे 1 है, ऊपर 100 प्लेस है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, जितना न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें बराबर भागों में रखना है, तो ऊपर नीचे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई करने पे 0.15 क्या हो जाता है 15 हो जाता है, क्या हो जाता है 15 हो जाता है, और 100 बन जा 100 हो जाएगा, तो 15/100 आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, ऊपर नीचे दोनों एक ही अंक से किया जाता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, 5 4 जा 20, ये दोनों से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3/20, ठीक है। एडिंग डेसिमल, सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल, और ये आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग आ जा रहा है। चलिए इसको भी थोड़ा सा है देख ही लेते हैं गाइस, कैसे इसे करेंगे। 0.32, 12.965 एंड 1.1, ठीक है गाइस। अब 0.32 है, अब देखिए गाइस क्या किया गया है यहाँ पर, देखिए डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए, किसके नीचे, डेसिमल के नीचे ही लाइन अप द डेसिमल पॉइंट, यानी आपको इस तरीके से रखना है कि डेसिमल पॉइंट के सामने ही डेसिमल पॉइंट हो। अब देखिए अब 32 है, अब हमने क्या किया, लाइक डेसिमल बनाने के लिए उसके पीछे कितना भी हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन सारे के ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक 0 इसके आगे इसके आगे इसके आगे भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंपली आप जिस तरीके से एडिशन करते हैं कैरी वाला, उसी तरीके से सिंपली कैरी वाला एडिशन कर देंगे। 5 6 2 8 9 1 10 1 3 13 के बाद आप लोग बच्चे करेंगे सर डेसिमल में एक डाउट है कि कैरी होता है कि नहीं, उसके आगे बच्चों एकदम कैरी होता है। यहाँ 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, तो यहाँ पर आप एक कैरी दे देंगे, कहाँ पर, डेसिमल को नोट करने के बाद डेसिमल के सामने ही डेसिमल होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। डेसिमल का ऑर्डर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, आपका बाकी जगह ऑर्डर गड़बड़ है कोई बात नहीं, लेकिन डेसिमल के सामने ऑर्डर सही रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 1 कैरी था, 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 नोट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप 0 लगा सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पर दिया गया है,
51, 14.02 एंड 2.1। उसी तरीके से एकदम 51.00, 14.02 एंड 2.10 इस तरीके से करके सभी के सभी को लाइक टर्म में बदल दिया गया। बच्चों अब सब कह रहे हैं सर ये 51 को 51.00 कैसे हो गया? बच्चों मैंने बताया था डेसिमल लगा करके आप किसी भी नंबर के आगे कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है उसके पीछे तो डेसिमल लगा के आप जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 00 बढ़ा दिया गया है। तो 14.0 इस तरीके से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए ताकि आपके जो बुक में क्वेश्चन हो उससे अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दिया गया है 2 को 2, यहाँ पर 0 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 5 1 6 67.12 एडिंग डेसिमल खत्म होता है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन किसी तरह का जब जस्ट उसी तरीके से बच्चों करेंगे। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू मे हैव द एनेक्स 0 टू द लार्जेस्ट सो कैन यू कैन बोरो। अगर देखिए बच्चों यहाँ पर भी अगर आपको कैरी लेना है तो डेसिमल में भी उसी तरीके से कैरी ले सकते हैं जिस तरीके से आप सिंपल में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी यही रूल ध्यान देना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। इस तरीके से ले रखिए बच्चों, 0 हो गया। अब 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर ये 1 से 7 से कैरी लेगा 1, 7 से 1 कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 हो गया बच्चों, फिर दिक्कत हो गया तो ये इससे मांगेगा 35 से मांगेगा, 35 से मांगेगा तो वो 1 दे देगा, तो ये 5 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर डेसिमल उतार देंगे। जो डेसिमल ऊपर है उसी लाइनिंग में डेसिमल होने चाहिए। फिर उसके बाद ये 4 हो गया, 4 में से 0 जाएगा तो 1 और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका 41.76 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।